नमस्कार मित्रों, गुरुसुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र यादव आपका चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की सामर झील के संबंध में बात करते हैं। सामर झील के संबंध में हम बात करेंगे कि ये कितना नमक उत्पादन होता है, कितने प्रकार की यहाँ आपात तंत्र की नदियां आकर इसमें गिरती है, मुख्य मुख्य जो दर्शनीय स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, इसका पूरा उल्लेख हम देखते हैं। हम चैप्टर लेते हैं अपना सामर झील। सामर झील की हम बात करें तो सामर झील का 40% भाग नागौर जिले में पड़ता है। 60% की हम बात करें तो ये क्षेत्र पड़ता है जयपुर में। और बात करें नेक्स्ट हम जलीय सीमा बनाने की हम बात करें तो अपने सामर झील द्वारा जलीय सीमा बनाई जाती है अजमेर से। जलीय सीमा अजमेर से। और नदियों की हम बात करें तो ये आंतरिक प्रवाह की नदियां इसमें आती है। आंतरिक प्रवाह की नदियां तो इसमें 4 नदियां अपने को मिलती हैं। देखें, एक स्थान है मनोहरपुर। मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर में है। यहां से एक नदी बहती हुई आती है सामर झील में जिसका नाम है मेंथा नदी। कौन सी नदी? मेंथा। मेंथा नदी को ही कहा जाता है मेड़ा नदी। इसी को ही कई जगह अपने को देखने को मिलेगा मेड़ा नदी। तो यह भी अंतःप्रवाह की नदी है। आगे हम बात करें दक्षिण से इसके तो यहां एक नदी विशेष है जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ की पहाड़ से निकलती है। इस नदी का उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ियों से और इसी के किनारे स्थित है सलेमाबाद। सलेमाबाद यहां पर सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। प्रधान पीठ। आगे हम बात करें तो राजस्थान में इस निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित करने वाले थे आचार्य परशुराम जी, जबकि निम्बार्क संप्रदाय को स्थापित करने वाले थे निम्बार्काचार्य जी। इनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद। इधर से हम बात करें नागौर से तो नागौर से इस अपा तंत्र की एक नदी आती है जिसका नाम है खारी। खारी नदी इसमें आकर मिलती है। और एक खंडेला की पहाड़ियों से है खंडेला नदी। खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर सामर झील में गिरती हैं 4 नदियां। अब देखो इन 4 नदियों को हम देखें। खंडेला नदी, मेंथा नदी या मेड़ा नदी, रूपनगढ़ नदी और एक है खारी नदी। 4 नदियां हैं वो इस सपा तंत्र में इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम बात करें सामर झील को लेकर तो यहां जो बाघ हैं उनकी भी हम बात करें। एक स्थान है यहां पर साकम्बरी। साकम्बरी माता का मंदिर। साकम्बरी माता का मंदिर सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। सांबर के
चौहानों की कुलदेवी। आगे हम बात करें, यहीं पर एक स्थान है देवयानी। देवयानी तीर्थ स्थल, उसे हम कहते हैं तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी। और हम बात करें यहां पर, यही सामर में एक अपना केंद्रीय उपक्रम है अपना हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, इसके द्वारा यहां नमक का उत्पादन किया जाता है। नमक उत्पादन किया जाता है और नमक उत्पादन है पूरे भारत का 8.7%। सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है यहां से, तो सर्वाधिक नमक उत्पादन, सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। आगे हम इसी झील को लेकर बात करें तो सामर झील के निर्माता के रूप में देखें, सामर झील का निर्माता, तो निर्माता के रूप में आते हैं चौहान वंश के शासकों की बात, तो वासुदेव चौहान। कौन थे मित्रों? वासुदेव चौहान। इसकी जानकारी अपने को मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। कौन से शिलालेख से? बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख कब का है ये शिलालेख? तो 1170 ईस्वी का है और बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया भीलवाड़ा का। इस बिजोलिया अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सामर झील का निर्माता कौन थे बेटा? वासुदेव चौहान। तो अपने चौहान वंश के जितने भी शासक हुए हैं उनमें आदि पुरुष हैं चौहानों के, आदि पुरुष, तो उनका नाम क्या है? वासुदेव चौहान। इनके द्वारा सामर झील का निर्माण करवाया गया। अब सामर झील की ओर बात करें हम इसके भौगोलिक क्षेत्र को लेकर, तो इसका पूर्वी जो देशांतर स्थिति है, पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर जो स्थिति है वहां पर हम देखें तो अपने 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अक्षांश स्थिति देखें तो उत्तरी अक्षांश में शामिल है अपना, तो उत्तरी अक्षांश का भी यदि भाग देखें हम, अक्षांश स्थिति, तो उत्तरी अक्षांश में भी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक अपने सांबर का विस्तार है। और बात करें लंबाई की, हम बात करें तो लगभग 32 किलोमीटर ये झील लंबी है और 9 से लेकर 12 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मानी जाती है। और क्षेत्रफल देखें इसका तो 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 500 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार माना जाता है। निर्माता की बात करें हम, सामर झील के निर्माता के रूप में देखें वासुदेव चौहान है, जो सोहान शासकों के आदि पुरुष माने जाते हैं या संस्थापक हैं। आगे देखें बिजोलिया शिलालेख था 1170 ईस्वी का भीलवाड़ा में, उस शिलालेख के आधार पर इनको इसका निर्माता मान लिया जाता है। वर्तमान ज्योग्राफिकल स्थिति देखें हम पूर्वी देशांतर में इसका, तो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार देखें तो उत्तरी अक्षांश में 27 डिग्री से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। यह झील 32 किलोमीटर लंबी, 9 से 12 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। आगे हम देखें यहीं पर, यही सामर झील को रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। सामर झील
तो ये राजस्थान का रामसर साइट स्थल भी है, रामसर साइट। तो राजस्थान में रामसर साइट 2 स्थल है, एक तो अपना सामर है और रामसर साइट में एक और है केवलादेव, केवलादेव गना पक्षी विहार। तो ये 2 स्थान है अपने इसमें शामिल है। वेटलैंड बोल सकते हैं इसको, या नम भूमि या आर्द्र भूमि। इस प्रकार के क्षेत्र में शामिल अपनी एकमात्र अपनी सामर झील और एक केवलादेव गना पक्षी विहार इसमें शामिल है। रामसर साइट की बात होगी। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड द्वारा यहां नमक का उत्पादन किया जाता है। चौहान शासकों द्वारा इसको बनाया गया था। यहां पर शाकंभरी माता का मंदिर है, जहां पर अपने हिंदुस्तान का, अपने राजस्थान का पहला हिंदू मुस्लिम शैली का एक पहला विवाह है अकबर और जोधाबाई का 6 फरवरी 1562 को हुआ था। और यहीं पर एक स्थान है देवयानी तीर्थ स्थल। देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है। इस सांबर झील में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है, जो अपने 8.7% है। यहां पर और बात करें हमें तो सांबर झील में 4 अंतःप्रवाह नदियां शामिल है। इस अपातंत्र में रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला। इस प्रकार से अपने एक सांबर झील है। इसके बारे में आज हमने सामान्य सी जानकारी पढ़ी और ये इसका विस्तार पूर्वक हमने वर्णन देखा। रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद शहर स्थित है, जहां पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और इस झील का 60% भाग जयपुर में, तो 40% भाग नागौर में है। और बिजोलिया अभिलेख में भी इसकी जानकारी अपने को मिलती है। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। आप अपने चैनल से इसी प्रकार से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद सर।